तो आज सबसे पहले बात होगी हाथरस कांड पर सबसे बड़े खुलासे की। दिल्ली में कानून की पढ़ाई करने वाले उस छात्र की जो मास्टरमाइंड निकला हाथरस कांड में दंगों की साजिश का। कानून की पढ़ाई करते करते उसने पहले पीएफआई जैसे संगठन से रिश्ता जोड़ा और फिर नफरत की किताबों को पढ़ा। दंगों की साजिश का पीएफआई कनेक्शन। यूपी में नफरत की आग लगाने की तैयारी थी। हाथरस के जरिए देश में आग लगाने की तैयारी थी। नफरत के सौदागरों की साजिश का खुलासा हुआ तो सामने आया फिर वही नाम जिसने यूपी में लगाई थी हिंसा की आग। फिर थी हिंसा भड़काने की साजिश। यूपी सरकार के दावे के मुताबिक खुलासा हुआ है कि यूपी को शहर दर शहर हिंसा की आग में भड़काने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। इस ब्लूप्रिंट को तैयार किया था उग्र इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई ने। पीएफआई ने बनाया था दंगों का ब्लूप्रिंट। हाथरस कांड में दलित लड़की के लिए इंसाफ की जंग के बीच उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही थी, जिसका खुलासा हुआ है पीएफआई के सदस्य की गिरफ्तारी के बाद। इन चारों चेहरों को गौर से पहचान लीजिए। यही हैं पीएफआई के वो सदस्य जिनको हाथरस के जरिए देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने का जिम्मेदार बताया जा रहा था। अतीकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम, इन चारों को पुलिस ने मांट टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया है। दावा किया जा रहा है कि ये चारों मथुरा के रास्ते हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे। इन चारों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से बताया जा रहा है, जिन्हें मथुरा में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। ये चारों दिल्ली नंबर प्लेट की गाड़ी से चेकिंग पॉइंट पर पहुंचे थे। इनमें एक मल्लापुरम का रहने वाला है, जबकि बाकी मुजफ्फरनगर, बहराइच और रामपुर के रहने वाले हैं। मसूद खान, ये वो आरोपी है जिसे यूपी में दंगों की साजिश रचने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बहराइच का रहने वाला मसूद दिल्ली के जामिया में लॉ का छात्र है। दावा है कि ये शख्स हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश में शामिल है। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं मसूद की पूरी कुंडली। जामिया का छात्र है, यूपी में दंगे की साजिश रचने वाला पीएफआई का मास्टरमाइंड। मसूद खान के पिता का नाम शकील खान है, जो बहराइच के जरवल रोड मोहल्ला बैराकाजी के थाना जरवल रो क्षेत्र का रहने वाला है। मसूद दिल्ली के जामिया में एलएलबी का छात्र है। बीते 2 साल से ये कैंपस फ्रेंड ऑफ इंडिया से जुड़ा है। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट विंग है, सीएफआई। एक मसूद अहमद पुत्र शकील अहमद, जो कि हमारे यहाँ जरवल रोड पे कैरा काजी वार्ड नंबर 7 का रहने वाला था, वो लड़का पकड़ा गया है वहाँ पर। और इसमें पीएफआई, सीएफआई, एसडीपीआई, ये सब जो है एक तरह से एक ही सिद्धांतों पे काम करने वाली संस्थाएं हैं और धार्मिक उन्माद फैला करके साजिशन दंगा कराने, अशांति का माहौल जो है कायम करने का कुत्सित प्रयास ये लोग कर रहे हैं, जिसके तहत आज वो 4 गिरफ्तारियां मथुरा में हुई हैं। इसके पहले भी जब राम जन्मभूमि पूजन हो रहा था तो जरवल कस्बे से भी गिरफ्तारियां पीएफआई और एसडीपीआई के लोगों की हुई थी। मसूद के अलावा 3 और पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। इन्हें भी मसूद का साथी बताया जा रहा है। मथुरा के टोल प्लाजा से गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों का सीधा संबंध पीएफआई से होने का दावा किया जा रहा है।
इनमें 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के और एक केरल का रहने वाला है। पीएफआई के स्टूडेंट विंग सीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करने वाले बहराइच के मसूद को इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका में बताया जा रहा है। मसूद दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में एलएलबी का छात्र है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से वो पीएफआई के स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले दिल्ली की हिंसा में भी पीएफआई का नाम सामने आया था और अब हाथरस में जातीय हिंसा भड़काने में भी सीएफआई और पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। बहरहाल मथुरा पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं सारी एजेंसियां इस समय इनसे पूछताछ करने के साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। एक को छोड़कर सारे सदस्य यूपी के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों से आपत्तिजनक वेबसाइट से जुड़े होने के सुराग भी मिले हैं। इसके अलावा तमाम भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट भी बरामद हुआ है। एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि दंगों की साजिश के लिए सबसे पहले जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट तैयार की गई। वेबसाइट पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री अपलोड की गई। वेबसाइट पर बताया गया था कि दंगे कैसे करें। इस पूरी साजिश के पीछे पीएफआई संगठन का नाम सामने आया था। आइए आपको बताते हैं पीएफआई का इतिहास। दरअसल पीएफआई का फुल फॉर्म पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिसे उग्र इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन के तौर पर जाना जाता है, जो दक्षिण भारत के राज्यों में काफी सक्रिय है और करीब 6 महीने के अंदर ये संगठन यूपी में काफी तेजी से फैला है। 22 नवंबर 2006 को पीएफआई नाम के संगठन ने केरल में जन्म लिया। पीएफआई 22 राज्यों में सक्रिय है। 19 दिसंबर को लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम शहरों में सीएए और एनआरसी को लेकर हुई हिंसा हो या फिर दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन और हिंसा, इन सभी मामलों में पीएफआई का नाम सामने आया था। लखनऊ से मुजफ्फरनगर समेत प्रदेश के तमाम शहरों से पीएफआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। और अब एक बार फिर से हाथरस की घटना सामने आने के बाद पीएफआई और उसके स्टूडेंट बैंक सीएफआई चर्चा में है। बताया जाता है कि पीएफआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल हमीद पहले सिमी का राष्ट्रीय सचिव रह चुका है। इतना ही नहीं, सिमी के कई पूर्व पदाधिकारी फिलहाल पीएफआई में कई पदों पर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएफआई पर दक्षिण के राज्यों में हेट कैंपेन चलाने के आरोप हैं। ये सारे तथ्य खुले हैं। बावजूद इसके पुलिस ने वक्त रहते इसे तवज्जो नहीं दी। एक तरफ सिमी पर प्रतिबंध लगा तो दूसरी तरफ कर्नाटक से पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन की शुरुआत हुई। इसके बाद कर्नाटक और केरल में कई आतंकी घटनाओं में पीएफआई का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि सिमी का ही बदला हुआ नाम पीएफआई है। इसके बाद कर्नाटक में चाहे आरएसएस के नेता की हत्या हो या फिर पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप में हथियारों की बरामदगी, हर बार जांच एजेंसियों ने पीएफआई को खतरा बताया। एक बार फिर से हाथरस की घटना के बाद पीएफआई की सक्रियता ने खतरे को सामने ला दिया है। और अब बात बाहुबली अतीक अहमद के गुर्गों की।